जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार भक्तवृंदो, स्वागत है आप सभी को एक न्यू भागवत की वीडियो पर। भक्तगणों, अब आप सभी ने जानते ही होंगे कि और जो नए लोग आ रहे हैं, हम चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो थंबनेल देख के कुछ पता लग गया होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो पर आज मैं जो उड़िया भागवत है, तो उड़िया भागवत को हिंदी भाषा में अनुवाद करके आप तक तो पहुँचाने के लिए पूर्णतः कोशिश करेंगे। ठीक है भक्तगणों, इस भागवत उड़िया भागवत के बारे में कहते हुए आपको एक और ना जरूर चाहूँगा कि हमारे भारत पर 4 धाम हैं और 4 धामों से एक धाम पुरी जगन्नाथ है। पुरी जगन्नाथ के मंदिर है। उस पुरी जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु स्वयं जगन्नाथ विराजमान करते हैं और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने पंचशखा नामों की एक 5 शखा रहते थे। उनमें से जगन्नाथ दास जी कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण शासन की एक नैष्ठिक ब्राह्मण थे। उन्हें स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने पास बुलाकर वो जो व्यासदेव जी का जो संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है भागवत और उड़िया भाषा में जो भागवत लिखा गया है, उनमें से कोई फर्क नहीं है। बस वो संस्कृत में लिखा गया है और उसे सरल करके उड़िया भाषा में लिखा गया है। तो लिखने वाले कोई और नहीं थे, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उन्हें बुलाया अपने पास में और कल्पवृक्ष वृक्ष के नीचे बैठाकर उन्हें दिन भर सुनाते रहते थे, यानी कि जगन्नाथ दास जी को बोलते रहते थे। और जगन्नाथ दास जी ने अपनी लिखने के माध्यम से वो लिखते रहते हैं, दिन भर लिखते थे और शाम होते ही गाते थे। और इससे जगन्नाथ महाप्रभु ने आनंद से ही सुनते थे। फिर अगले दिन वही प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो उसी उड़िया भागवत को बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा होता है कि उड़िया भागवत बारे में जाने, अलग अलग कल्चर के बारे में जो पुराण शास्त्रों लिखा गया है जाने। तो उड़िया भागवत स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी के द्वारा लिखा गया है। तो अब आपकी क्या विचारधारा है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो बिना किसी तरीके शुरू करने से पहले पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का। पूर्वाभास देते हुए आपको यही कहूँगा कि आप सारी वीडियो के अंत तक में मिल जाएगा, या पर नहीं तो आप चैनल जाकर विजिट करके सारे वीडियो देख सकते हैं, पिछले सारे भाग वीडियो। ठीक है, तो इस भाग में आलोचना करते हुए क्या होता पूर्व में सुखमुनि सारे साधु संतों को समझाते हैं भगवान क्या क्या करते हैं, किन किन रूप में आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उनके शरण में जो आते हैं जो भगवान उनके लिए क्या करते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें सुखमुनि समझाते हैं। और इस भाग में आप देखेंगे कि द्वितीय अध्याय खत्म हो गया था, अब तृतीय अध्याय का प्रारंभ होगा। तो अब लोग आप प्रतीक्षा का अंत करके आप सुनिए। मैं पहले उड़िया में कहूँगा, बाद में उसको हिंदी में समझाऊंगा। यही है हर वीडियो का प्रयास। तो तृतीय अध्याय का शुरू करते हुए भगवान को 1 मिनट स्मरण कर लेते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगीडितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। तृतीय अध्याय शुकोवाच। सुत कहन्ति शुद्धचित्ते हरसे मुनिकग्रते। शृण सकल मुनिजने हरिचरितः सावधाने। सृष्टिरः काले से मुरारी महापुरुषः रूपधरी। महत्वादि आदि अंगे पशि विराट रूपे हे ब्रह्मराशि। कला सेवकः षोडश कला सेवः षोडश। अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार। मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती। पंच इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश। ए आदि सृष्टि ही उपदेश से सृष्टि संगे इच्छा करी। जड़े जोग निद्रा विस्तारी ताना भीमंडु सकल। प्रकाशी अच्छा दिला जल ब्रह्मा होइले तहु जात। से प्रजापति हिंकर नाथ
तांक शरीरु सृष्टि लोक प्रकाश होई हिले अनेक। दोस्तों उड़िया में जितना तृतीय अध्याय की मैंने पाठ किया तो उसको हिंदी में समझाते हुए अब सुनिए, और कहीं समझ नहीं पाते हैं तो दोबारा वीडियो को पीछे बैक करके सुन सकते हैं, और कहीं ना जान पाते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों इस अध्याय में आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब कि आप इतना भक्ति का मार्ग होगा, आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि इतना भक्ति हमारे अंदर भी है। तो सुखमुनि भगवान की व्याख्या करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आप सुनिए, आप ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। तो कहते हैं सुखमुनि ने भगवान के बारे में बताते हुए अपना मन को निर्मल करके भगवान के विस्तार करते हैं और कहते हैं, हे साधु संतों, हे मुनिजनों, इस हरिचरित को तुम सावधान होकर सुनो, कहीं भूल मत जाना, पूरे मन ध्यान एकाग्र चित्त करके तुम सुनो। वो क्या है न, सृष्टि काल, यानी कि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, यानी कि जब कोई कुछ नहीं था तब भगवान थे। जब सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, इस मुरारी यानी कि इस महाप्रभु स्वयं नारायण प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया, इस महापुरुष रूप ने धारण किया कि भगवान ने महापुरुष का रूप धारण किया। महापुरुष का रूप धारण करके वो क्या किया ना, महत्व आदि अंग से, यानी कि जो अपना शरीर को महत्व आदि अंग है उसको क्या किया ना, विराट रूप में धारण करके इस ब्रह्म राशि ने। ठीक है दोस्तों, आप समझिए बात को, और गौर करके समझिए ना। महत्व आदि अंग के अंदर रहकर वो इस महापुरुष ने विराट ब्रह्म राशि का रूप धारण किया, यानी कि अपना रूप को विस्तार किया, और विस्तार करके वो क्या किया ना, वो 16 कला यानी कि 16 कला को अपने अंदर धारण किया। आप सभी जानते हैं भगवान को 16 कला नंद लाला बोली कहते हैं। तो इसमें सारे 16 कलाओं का अपने अंदर धारण करके वो अनादि परम पुरुष हे प्रभु नारायण, हे प्रभु श्री कृष्ण अपने अंदर ही धारण करके वो सारे 16 कलाओं को धारण करके वो क्या करे ना, बुद्धि चेतना अहंकार और मन अंतरिक्ष समीर। ठीक है दोस्तों, वो अपने मन में सारे चीज़ों को सृष्टि करना शुरू किया। जब अधर्मी होगा तब धर्म बनेगा, लोग को वो अरे भगवान ये विचार करेंगे एक आदमी क्या धर्म करता है और क्या धर्म करता है। तो ठीक है, तो भगवान ने ये सारे चीज़ें को सृष्टि करने लगे। तो क्या अपने मन में ही वो पवन बनाया और अनल बनाया, यानी कि अनल का अग्नि बनाया, जल बनाया, वसुमाता यानी कि धरित्री को बनाया, और 5 इंद्रियों। ठीक है दोस्तों, 5 इंद्रियों, इस 5 इंद्रियों के माध्यम से भगवान ने जो अपने मन में चिंता करते गए वो सारे धीरे धीरे सृष्टि होता गया। ठीक है, उसके आगे कहते हैं जीव परम षोडश ए आदि सृष्टि ही उपदेश से सृष्टि संगे है इच्छा करी जड़े जोगो निद्रा विस्तारी। प्रभु स्वयं महाप्रभु प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु स्वयं आदि पुरुष अनादि पुरुष, हे प्रभु हे नारायण, वो अपने जल में जो जल के ऊपर अपना जोग निद्रा साधन करके, अनंत नाग के ऊपर अपना जोग निद्रा में रहकर वो सारे पृथ्वी को यानी कि सारे संसार ब्रह्मांड को सृष्टि करने लगे। तो उसके बाद क्या कहा ना, उनका नाभि कमल से ब्रह्मदेव जी का जन्म हुआ। तो इसमें क्या लिखते हैं ना, इस नाभि कमल से लिखते हैं ता नाभि कमल सकल प्रकाशिया छा दिला जड़। उनके कहते हैं कि उनका नाभि कमल से वो जल का आच्छादन हो गया सारे संसार पर जल की आच्छादन हो गया। किसके माध्यम से? उनके नाभि के माध्यम से। और उससे आगे क्या हुआ, जब जल आच्छादित हो गया तब ब्रह्मदेव जी ने जन्म लिया। वो स्वयं ही ब्रह्मदेव, आप पिछले वाले वीडियो में आप जरूर सुनते होंगे कि वो स्वयं ब्रह्मदेव के रूप में आकर संसार गढ़ते हैं। तो वो जो भाग को मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है न। सृष्टि उदय ब्रह्मा होई पालन विष्णु से बोलाई संहार काले हे रुद्र रूपे सुखे विहरे मोरो कल्पे। इसका अर्थ ये होता है कि वो
जब सृष्टि का गठन करते वो ब्रह्मदेव के रूप लेते हैं, जब पालन करते वो विष्णु के रूप लेते हैं, और जो संहार करते हैं वो रुद्र के रूप लेते हैं। आप सभी जानते ही होंगे पिछले वीडियो में। तो उसी में ये बात कहा गया है कि नाभि कमल से ब्रह्मदेव जी का जन्म हुआ है। तो उसके क्या कहते हैं ना, वो ब्रह्मदेव जी ने वो सारे प्रजापतियों का नाथ ही होते हैं, यानी कि वो सारे जो सृष्टि करे हैं उनको मुख्य बनाते हैं ब्रह्मदेव जी को। और आगे क्या होता है ना, इनके शरीर से सारे सृष्टि लोग जन्म होता है। जितने भी ये मर्त्य में अब देखते हैं कितने लोग हैं, और भी ब्रह्मांड है, क्या हमें ज्ञात है कि उसमें लोग होंगे ही नहीं। आप सभी जानते हैं, जो भक्त होते हैं वो सभी जानते हैं, जो नहीं भक्त नहीं है ऐसा कह नहीं सकते किसी को। हर व्यक्ति भक्ति ही होता है। हर व्यक्ति भक्ति कौन है, वो मूढ़मती जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। हर व्यक्ति भक्ति करता है, कोई दिखाता है भक्ति का तो कोई नहीं दिख पाता है। ये भगवान की इच्छा है, जो जिसको भगवान के भक्ति प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। लिखा गया है से शुद्ध तत्व विश्वरूप जार अभियान हो मोह कल्प। इस यहीं पे कहते हैं कि भगवान स्वयं ने विश्वरूप, इस शुद्ध तत्व उनको संबोधित किया गया है विश्वरूप के लिए। और वो कहते हैं कि भगवान ने स्वयं ने मोह का अभियान किया था, यानी कि मोह का सृष्टि भगवान स्वयं ने बनाया था। जो बता रहे थे ना पहले कि भगवान सारे इस चीज़ पर खराब बना देते हैं, और राक्षसों को वर देने वाले भगवान ही होते हैं, भगवान देते हैं, और फिर संहार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। क्योंकि ना लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि इस असुर इसी प्रकृति धारण करने पर, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह पर वश होकर अपने अहंकार इच्छा गर्भ अहंकार पर वश ना कर पाने की वजह से, उत्पात मचाने की वजह से उसको मैंने मार रहा हूँ। इस संसार के लिए एक उपदेश होता है, भगवान उपदेश देते हैं। देखो मैं खराब लोग और भलाई लोग में, यानी कि भक्त और असुर के माध्यम से मैं भिन्नता नहीं देखता। भक्त को अपने पास रखता हूँ, असुर को जो मांगते हैं इच्छा वर देता हूँ। पर असुर जब अपना असुरी प्रकृति का धारण करता है तब मैं उन्हें मारने आता हूँ। तो भगवान स्वयं बैठकर इस हाल चीज़ें दिखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं भगवान यहाँ पे स्वयं मोह का अभियान किया है। तो आगे क्या कहते हैं सुखमुनि ने मुनि को ना, अनेक चक्षु द्वारे भरी से विश्वरूप ब्रह्मचारी सहस्रपाद उरुभुज शिरवदन नासा तेज सहस्रलोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण मणिकुंडल झटकंती दिशंति अति रूपकांति सृष्टि से सृष्टि मध्य मायाधर करी करई जेते है अवतार तांकरि मूल विजयी जगते ब्रह्मा से बोलाई। हे भक्त वृंदो, यहाँ पे ध्यान देकर सुनिए कि सुखमुनि मुनियों को क्या बुझाते हैं भगवान के बारे में। भगवान के बारे में यहाँ पे भगवान की जो स्कंती यानी कि शरीर को वो वर्णना करते हुए कहते हैं, क्यों ना वह ब्रह्मज्ञानी है ना सुखमुनि, वो सारे भगवान के जो ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त किसी को नहीं होता है, कहीं कुछ ही गिने चुने लोग को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होता है। ठीक है, तो सुखमुनियों ने भगवान के रूप की वर्णना करते हुए कहते हैं कि उनका चक्षु द्वार में और विश्वरूप ब्रह्मचारी से भगवान ब्रह्मचारी हैं। ठीक है सर, ब्रह्मचर्य तो सभी को पालन करना चाहिए। तो आप सब जानते हैं, उस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, तो वीडियो के ऊपर कंसिडरेशन नहीं होगा ब्रह्मचारी की वर्णना करने जाए तो भगवान के बारे में कहते हैं कि वो विश्वरूप ब्रह्मचारी हैं। और क्या है ना, उनका सहस्र पाद है, सहस्र पेट है, सहस्र हाथ है, सहस्र बदन है, सहस्र नासा है, सहस्र तेज है। ठीक है, उन कोटि कंदर्प वो जीत के रखे हैं। उस भगवान के बारे में क्या वर्णना करेंगे। कोई पंडित के रूप में क्या दिखता है, कोई ज्ञानियों ने किसी भाव में देखते हैं। आप सभी पूर्व भाग की वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि कौन किस प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार की भावना से भगवान को देखते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जिस रूप से भगवान को चिंतन करता है भगवान उसी रूप से उसे दिखाई देते हैं। तो आगे सुखमुनियों ने कहते हैं भगवान के बारे में कि उनका क्या है ना, सहस्रलोचन श्रवण, यानी कि सहस्र यानी कि हजारों आँखें हैं,
हजारों कान है उनकी, और बसन कुंडल और भूषण सारे चीज़ें मतलब आप गिन नहीं सकते हैं। उसके आगे कहते हैं ना, उनके मणि कुंडल झटकते दिशंते अति ही रूप कांति, यानी कि आगे कहते हैं भगवान के बारे में कि उनका मणि कुंडल ये सारी चीज़ें सदैव चमकते रहते हैं, उनके चमक रहते हैं उनके शरीर के ऊपर। और क्या दिखते कैसे हैं ना, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, यानी कि बोला ना कुटी कंदर्प वो जीत के रखे हैं। कंदर्प जानते हैं क्या है, वो कुटी कंदर्प को अपने अंदर जीत के रखे हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं भगवान। तो कहते हैं कि तांको मूल विजय ही जगते ब्रह्मा से बोलाई, यानी कि उनका पहला जो कर्म है, माने कि यानी कि जो पहला जो रूप होता है वो ब्रह्मदेव के रूप में होता है, और जगत में वो ब्रह्मदेव के नाम से बुलाया जाता है। ये ब्रह्मदेव जी हैं सृष्टि का उत्पत्ति किया है। और ब्रह्मदेव जी कौन है, वो स्वयं प्रभु नारायण कृष्ण है। ये बात को समझ के रखना होगा दोस्तों, ये बहुत उपकार देने वाली बातें हैं, तो आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। वो स्वयं ब्रह्मा वो बनकर संसार में उत्पत्ति करते हैं और स्वयं ब्रह्मा कहलाते हैं। तो उसके आगे क्या कहते हैं, जहारो अंशा सरे बड़े गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादि, ठीक है दोस्तों। उसका आगे क्या कहते हैं, सुखमुनि मुनियों को समझाते हैं कि ये जो सारे जो आकाश देख रहे हो, ये पृथ्वी देख रहे हो, ये पाताल देख रहे हो, देव देख रहे हो, मनुष्य देख रहे हो, ये पशु पक्षी जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे चीज़ें भगवान संपूर्ण करने के बाद, ये सारे चीज़ें भगवान सृष्टि करने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे वर्णना करते हैं सुकुमुनि भगवान के विषय में। प्रथम कुमार वयस सृष्टि उदय उपदेश दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिले दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिले यज्ञ स्वर नामे पूर्व प्रलय काल बळे मही जे थिला रसा तळे ताकू उद्धरे नरहरि तक्षणे काल रूप धरी उद्धारी जले बसाइला बराह कल्प बोलाइला। सारे साधुओं, हे मुनिजन, हे सज्जन आप कृपया ध्यान देकर यहाँ पे देखिए। यहाँ पे सुखमुनियों ने भगवान के सारे अवतार और लिए गए सारे कदमों की, यानी कि सारे स्टेप्स जो भगवान ने लिए हैं सृष्टि को रक्षा करने के लिए, उस विषय में भगवान साधु मुनि ऋषियों को, सुखमुनियों ने वो समझाते हैं किसको, मुनिजनों को। और समझाते हुए ये कहते हैं, जब प्रथम स्टेज यानी कि प्रथम अवस्था में क्या हुआ ना, वो जब कुमार के वयस थे, यानी कि कुमार के वयस आप समझते होंगे, जब कुमार के वयस में थे वो क्या गए ना, सृष्टि उदय करने के लिए उनके मन में आया, तब वो सृष्टि को संपादन किया, यानी कि सारे गगन जल पंच तत्व का निर्माण किया, इंद्रियों का निर्माण किया, मनुष्य नर पशु पक्षी आदि निर्माण किया, जल पवन सारी चीज़ें निर्माण किया। जब निर्माण कर दिया, बाद में क्या करे ना, ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ साधना किया। जब भगवान क्या किए ना, ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ साधना किया। उसके करने के बाद, उस तपों को साधन करने के बाद द्वितीय सृष्टि आगम, यानी कि द्वितीय धरती बनाने के लिए वो यज्ञेश्वर नाम लिए हैं। दोस्तों भक्तगणों याद रखिए, वो द्वितीय सृष्टि का निगम करने के लिए वो यज्ञेश्वर का नाम लिया, ठीक है। तो उसके आगे क्या कि न पूर्व प्रलय काल बळे मही जे थिला रसा तळे। दोस्तों ये धरती जो बनाने के बाद ये क्या गया ना, प्रलय के काल में आपको क्या पता है कि ये चारों युग कब से चल आया है, ये चारों युग को पहले चलते हैं, वो इतने कितने सारे कलयुग गए हैं, कितने सारे द्वापर युग गए, कितने तृतीया गए हैं, आप हम सबको कुछ नहीं पता। आप जानते हैं तो बहुत अच्छे, पर हमें कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो कहते हैं भागवत में कि जब पूर्व प्रलय हुआ था, यानी कि पूर्व में प्रलय हुआ था, भगवान इस सारे ब्रह्मचर्य व्रत करने के बाद प्रलय हुआ था, और वही यानी कि जो धरती वो रसातल में चला गया था, ठीक है। रसातल, पाताल, भूतल, ये सारे सातों स्टेज हैं अंदर, ठीक है। तो वो
पृथ्वी जो है वो रसातल के लिए चला गया था, रसातल के अंदर चला गया था। उसके उद्धार करने के लिए भगवान क्या करे, वो काल रूप को धारण किया। ठीक है, तो भगवान उसको उद्धार करने के लिए वो काल रूप को धारण करते, और काल रूप को धारण करने के बाद उन्हें निस्तार करते हैं, यानी कि जो पृथ्वी को उन्हें बचाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उनको पानी में भसा देते हैं। किसको ना, वो पृथ्वी को पानी में भसा देते हैं। तो उसके आगे देखेंगे क्या क्या भगवान, अगली वीडियो में देखेंगे कि भगवान क्या करते हैं, कितने अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, इस सारी चीज़ों अब अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी को ज़रूरत है हमारे साथ जुड़ने की, और किसी को ज़रूरत है भगवान की बातें सुनने के लिए, तो आप कृपया अच्छा काम करना। भगवान की उपकार ही होता है, यानी कि आपको उपकार होता है तो धर्म बढ़ता है, धर्म बढ़ता है तो भक्ति योग बढ़ता है, भक्ति योग बढ़ता है तो कर्म ग्रंथि चिढ़ता है। तो आप किसी की ज़रूरत हो मदद कीजिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे जो लाल कलर की बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो पर मिलेंगे फिर एक नई बात पर, उसी से पूरी शुरू करेंगे, नई कथा, नई भगवान की बातें तो सुनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण भक्तगण।